साथ दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जारी है। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक चल रही है। विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। समावेशी मानव विकास थीम पर किया जा रहा है मंथन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। तो विकसित भारत @2047 के रोड मैप पर जो चर्चा चल रही है, जो बैठक हो रही है, आइए इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। श्री, इस बैठक के बारे में शुरू से लेकर अब तक सब बताएं। बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग की जो बैठक है 11th काउंसिल की, वो अभी तक जारी है। इस बैठक की अगर थीम की हम बात करते हैं, यानी इस बार किस विषय पर चर्चा किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो विकसित भारत 2047 भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। इसी को केंद्र में रखते हुए इस बैठक में चर्चा हो रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है? तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में हर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है। केंद्र शासित राज्यों के जो उपराज्यपाल हैं वो मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्र मंत्री और साथ ही नीति आयोग के अधिकारी शामिल है। इस बैठक में आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, यानी 2047 विकसित भारत का जो सपना लेकर सरकार चल रही है, उसे कैसे पूरा किया जाए राज्य के सहयोग से, क्योंकि जब तक राज्य नहीं विकास करेगा तब तक देश कुल मिलाकर विकसित नहीं बन पाएगा। तो तालमेल कैसे बन सके, कैसे राज्य सहयोग करेगा इन चीजों में, और केंद्र राज्यों को विकसित करने के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है, इन सभी चीजों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी, ताकि 2047 तक विकसित भारत बन सके, यानी युवाओं के लिए रोजगार हो सके, शिक्षित हो सके, हर वर्ग के लोग शिक्षित हो सके, तमाम तरह की जो फैसिलिटीज होती है ये सभी आम जनता तक ये पहुंच सके। इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में विस्तृत चर्चा हो रही है। संभव है कि ये बैठक अभी कुछ घंटे और चलेगी, ताकि जो रोड मैप है वो आने वाले दिनों को लेकर, आने वाले वर्षों को लेकर सही तरीके से बन सके। जी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, इस बैठक का हिस्सा बने हैं। बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। सीएम नायब सैनी भी गए हैं। कुछ खास हरियाणा के लिहाज से आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, संभावनाएं हैं कि कुछ जो जिम्मेदारी होती है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पिछले वर्ष की अगर बात करते हैं तो कई जिम्मेदारियां दी गई थी हरियाणा को, ताकि विकास की ओर हम बढ़ सके, जिसमें से एक टूरिज्म था, यानी टूरिज्म को किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, हमारे जो हेरिटेज को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, इन सभी चीजों को लेकर जिम्मेदारी दी गई थी। और लगातार जिसको लेकर के चर्चाएं भी हुई थी, अधिकारियों को भी इसको लेकर ब्रीफ किया गया था। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो हरियाणा की भी अगर बात करते हैं तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जो प्रदेश है हरियाणा वो और आगे बढ़ सके। खासतौर से हरियाणा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजधानी दिल्ली से पता है हरियाणा पड़ोसी है, इस वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये राज्य हो जाता है। हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या कुछ चीजें रहती है, क्या बैठक से निकल कर आती है, क्या जिम्मेदारी किन राज्यों को मिलती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, ये बैठक विपक्ष को एक जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है क्या श्री, कि हमने केवल शगुफा नहीं छेड़ा है विकसित भारत @2047 का, बल्कि हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमने सबको बुलाया है सबका साथ सबका विकास के तहत आगे चलने के लिए, और विकसित भारत 2047 को किस तरह से साकार किया जाएगा उस पर बात करने के लिए। श्री, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले कल की हम अनामिका बात करते हैं। कल 12 वर्ष पूरे हुए मोदी सरकार की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत यानी प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल तक सेवा करते रहे। उन सभी चीजों को लेकर विकास जिससे तमाम बातें कही जा रही थी, बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रही थी कि 12 साल बेमिसाल गए हैं किस चीज के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, देश को और ज्यादा नीचे गिराने का काम मोदी सरकार ने किया, तमाम बातें कही जा रही थी। अब चूंकि नीति आयोग की अगर हम इस थीम की बात करते हैं विकसित भारत 2047 या फिर आमूमन भी बात की जाए तो लगातार विकसित भारत 2047 को लेकर के लगातार काम करती हुई नजर आती है सरकार। इसको हमेशा विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि पहले आज को सुधारा जाए, यानी जब बजट भी पेश किया गया था तब भी विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए किया गया था 2047 को।
तब भी विपक्ष के द्वारा आलोचना की गई थी। पहले आज को देखें, आज को संभाले, जिसके बाद आप विकास की ओर बढ़ सकते हैं, यानी 2047 के बारे में सोचेंगे। जब हमारा आज ही नहीं बचेगा तो आगे के बारे में क्या सोचेंगे। और बिल्कुल नीति आयोग की बैठक में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बार मौजूद है। हालांकि इससे पहले अगर पिछले वर्ष की हम बात करते हैं तो कई यानी उन राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, देखा गया था कि कुछ मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, जिसमें से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, इसके अलावा कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस वक्त के सिद्धारमैया मौजूद नहीं थे। और इस बार की अगर बात की जाए तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार इस बैठक में शामिल है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है। तो संभव है कि अब जो तालमेल है कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से बन पाएगी। और एक मुख्य कारण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सेंटर में जब वही सरकार होती है और राज्य में वही सरकार होती है तो तालमेल बनना आसान गुड होता है। गवर्नेंस के लिए ये तालमेल बेहद जरूरी भी है, यही वोटर्स भी चाहते हैं, ताकि उन तक जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट पहुंचे और जल्दी पहुंचे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन श्री बने रहिएगा, एक और बैठक पर अभी आपसे अपडेट लेना बाकी है।